कहानी की शुरू साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां हम ढेर सारे जर्मन फौजियों को लाइन में खड़ा देखते हैं। दरअसल दूसरी आलमी जंग खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन फौजियों को रूस ने कैदी बना लिया था और उन्हें दिन रात कोयले की कानों में काम करवाया जाता था। अगरचे इस जेल की सिक्योरिटी खास नहीं थी, मगर फिर भी कोई यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ बिछी हुई थी और यहाँ से इंसानी बस्ती तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर थी। लिहाजा अगर किसी कैदी ने भागने का सोचा भी तो साइबेरिया की सर्दी में उसकी मौत यकीनी थी। ये जेल जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर इस बर्फानी इलाके में बनाई गई थी, इसलिए आज तक कोई कैदी यहाँ से भागने की सोच भी नहीं पाया। मगर कैदियों में एक ऐसा भी था जो बड़ा चालाक था और अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता था। इस कैदी को यहाँ 25 साल कैद की सजा मिली थी और उसका नाम क्लेमेंट फाइल था। क्लेमेंट बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा इसी जेल में गुजरे। वो हर सूरत जेल से भागना चाहता था। खुशकिस्मती से एक दिन उसे मौका मिला और वो एक मालगाड़ी में बैठकर छुपकर जेल से निकल गया। जेल के बाहर खुले आसमान तले सितारे देखकर वो खुशी से झूम उठा, मगर थोड़ी दूरी पर मालगाड़ी रोक दी गई और जब क्लेमेंट ने बाहर देखा तो एक रूसी सिपाही उसके सामने बंदूक तान कर खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमेंट पकड़ लिया गया और जेल से भागने की सजा में 2 दिन के लिए एक सेल में बंद कर दिया गया। आखिरकार 2 दिन बाद क्लेमेंट को बाहर निकाला गया और जेल के वार्डन ने उसे कहा कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमेंट जेल में वापस गया, उसके साथी लाठियों और डंडियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। बाकी कैदी क्लेमेंट पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला था। कैदियों ने क्लेमेंट को देखते ही उस पर लाठियों से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर उसे जेल के अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमेंट ने डॉक्टर से कहा कि मैं दोबारा जेल से भागना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर उसके जज्बे को देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि उस जेल से जिंदा निकलना तकरीबन नामुमकिन है और अगर तुम बाहर निकल भी गए तो यहाँ की सर्दी में तुम्हारी मौत यकीनी है। मगर हकीकत यह भी है कि यहाँ रहने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि कार्बन के ज्यादा जर्रात कानों में दाखिल होकर कैंसर जैसी बीमारियों का बायस बनते हैं। डॉक्टर ने क्लेमेंट को आखिरी बार भागने की कोशिश करने को कहा और अपने तमाम गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान उसे दे दिए। साथ ही बताया कि रूसी फौजी अपना खाना रेलवेज लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। चलते हुए उसने क्लेमेंट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो भी उसी जेल से भागना चाहता था। मगर हाल ही में उसे कैंसर का पता चला और उसके पास सिर्फ 1 महीना बाकी था। फिर रात के अंधेरे में क्लेमेंट दोबारा भागा और अपने सफर के दौरान कई मुश्किलात का सामना किया। रास्ते में उसे कई बार तकरीबन मौत के करीब जाना पड़ा, मगर वो हार नहीं माना और आखिरकार जंगल में पहुंच गया, जहां पर उसने कई दिनों का सफर किया। इस दौरान उसके बहुत से साथी उससे खयानत भी करते रहे और वो तन्हा उस बर्फानी मैदान और जंगल में जिंदा बचने की जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार उसे मदद मिलती है और वो कैदी जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, उसके जज्बात असरअंदाज होते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद क्लेमेंट अपने घर वापस पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां उसकी बीवी और बेटी उसका बेहद इंतजार कर रही होती हैं। ये दास्तान एक इंसानी हौसले, हिम्मत और उम्मीद की है, जो यकीन दिलाती है कि कठिन से कठिन हालात में भी अगर दिल में जीतने का जज्बा हो तो कामयाबी मुमकिन है। ये क्लेमेंट फोयल की जिंदगी की वो सच्ची कहानी है जिसने जेल से फरार होकर अपनी आज़ादी को दोबारा हासिल किया।